नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेचा आप सभी का आपके अपने डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप अच्छे हैं और अच्छे से अपनी तैयारी जो है इस समय कर रहे हैं। अगर आप डीएस एकेडमी के प्रैक्टिस सेट में या डीएस एकेडमी के चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम प्रतिदिन 25 प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें अब हमने संस्कृत का समावेश भी करना शुरू कर दिया है, संस्कृत के प्रश्नों का। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, जितना हो उस ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। क्लास जब आप देखते हो, प्रैक्टिस के लिए आते हैं, तो आप क्लास को लाइक कर दिया कीजिए। इसी के साथ में डीएस एकेडमी का हिंदी, टीजीटी और पीजीटी का जो बैच है, वो संचालित है नाम मात्र शुल्क के साथ में। आप अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 9568802463 पे आप कॉल कर सकते हैं या अन्य जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, डीएस एकेडमी ने एक संपूर्ण टीजीटी पीजीटी का पाठ्यक्रम निःशुल्क कंप्लीट कराया है। उससे भी विस्तृत और अवधारणात्मक कक्षाएं जो हैं आपकी वो इस समय चल रही हैं। इसी के साथ में हमारा जो उद्देश्य है विस्तृत कक्षाओं के साथ में पहला उद्देश्य है कि अधिक से अधिक आपको कक्षा में ही यह तैयार कराया जाए और जो इतिहास ग्रंथ जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं उनको भी आपके तैयारी में शामिल किया जा रहा है। नोट्स तो जो पढ़ाया जा रहा है वो तो आपको मूल पाठ्यक्रम पर मूल पुस्तकों पर आधारित है। बाकी पुस्तकों को भी पढ़ने का सार आपको बताया जा रहा है। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं नाम मात्र शुल्क के साथ में, अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, बेहतर ही नहीं एक चयन सुनिश्चित करना चाहते हैं आगामी आने वाली परीक्षाओं में, वो एडमिशन ले सकते हैं नाम मात्र शुल्क के साथ में। इसी के साथ में हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो पहले टेस्ट सीरीज हमने चलाई थी वो अब हमने प्रैक्टिस सेट में कर दिया है। इसमें हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं। कितने 125 प्रश्नों पर आधारित ये 50 टेस्ट पेपर हैं। 6250 प्रश्न की कुल श्रृंखला रहेगी और ये जो टेस्ट पेपर है नाम मात्र शुल्क के साथ में है। 10 रुपये प्रति टेस्ट पेपर के रूप में आपको ये उपलब्ध हो जाता है। तो जो भी बच्चे टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं, टेस्ट पेपर लेकर के अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं कि तैयारी हमारी किस स्तर की हो गई है या हमारा 125 में कितना प्रश्न सही हो रहा है, और पेपर का जो स्तर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है। इसमें तीनों प्रकार के टेस्ट पेपर जो प्रश्नों का संकलन किया गया है। जो भी बच्चे टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो वो इसी नंबर पे 9568802463 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या किसी को डेमो टेस्ट पेपर लेना है तो भी वो इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके डेमो टेस्ट पेपर ले सकता है। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से व्यंग्यकार नहीं है। आपको बताना है इन 4 लेखकों में से व्यंग्यकार कौन नहीं है। रविंद्रनाथ त्यागी, अज्ञे, लतीफ घोगी, हरिशंकर परसाई। इसमें अगर आप देखेंगे तो व्यंग्यकार जो नहीं है वो आपके अज्ञेय जी नहीं है। बी विकल्प आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण है। आपको बताना है देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण कौन सा है। माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, रेखाएं बोल उठी, दीप जले, शंख बजे। अब अगर बात करें तो जो रेखा चित्रकारों में जो देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है वो है रेखाएं बोल उठी। इसमें अगर आप देखोगे तो दादा दादी के चित्र चित्र चिर नूतन चित्र ये सब जो है इसमें देखने को मिलते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति है। आपको बताना है कि इनमें विष्णुकांत शास्त्री की जो गद्य काव्य कृति है जो बहुत चर्चित है वो कौन सी है। पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन की कुछ कपूर की, दोपहरिया के फूल। तो विष्णुकांत शास्त्री की जो गद्य काव्य कृति है वो है कुछ चंदन की कुछ कपूर की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। आपको बताना है इनमें कौन सी कृति है, कौन सी रचना ऐसी है जो जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। 84 वैष्णवन की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तमाल, मालवीय जी के साथ 30 दिन। अब अगर इसमें बात करें तो बसेरे से दूर नीर का निर्माण फिर
ये जो है आपके आत्मकथा है। किसकी किसकी आत्मकथा है? तो ये है आपके बच्चन जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की ये आत्मकथा है। बाकी 84 वैष्णवन की वार्ता आपको पता है, गोकुलनाथ ने लिखी है। और भक्तमाल में भी जो है आपके ये भी जीवनी विधा की रचना है। अच्छा, ये जो आपकी है आत्मकथा बच्चन जी की, तो ये 4 भागों में है, आपको ध्यान रखना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नेड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है द्विगु समास का उदाहरण है। आपको बताना है कि इनमें द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? राजा रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन, भूदेव। इसमें जो द्विगु समास का उदाहरण है वो है त्रिभुवन। यानी कि द्विगु समास की पहचान होती है, पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। और ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप प्लेलिस्ट में जाके व्याकरण की अन्य क्लासेस देख सकते हैं। पहला पद संख्यावाची और जो दूसरा पद या अंतिम पद होता है वो आपका संज्ञा होता है। राजा रानी में आपको पता है द्वंद्व समास है। वहीं पे पीताम्बर में दोनों समास हैं बच्चे, कर्मधारय भी और बहुव्रीहि भी। और भूदेव में आपका तत्पुरुष समास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है निसफल न होने वाला। निसफल न होने वाला कहलाता है, यानी इसके लिए एक शब्द क्या कहलाया जाएगा? निश्चित, सही, सटीक, अमोघ। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा अमोघ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है। इसका क्या मतलब है कि 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी कि 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना या अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा डी विकल्प, यानी कि अधिक परिश्रम करने के बाद में बहुत थोड़ा सा फल मिलना। यानी कि 9 दिन में सिर्फ हम 2.5 कोस ही चल पाए हैं। आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। प्रश्न है भवभूति की रचना है। आपको बताना है इन रचनाओं में भवभूति की कौन सी रचना है? उत्तर रामचरितम, उत्तर रामायण, रामचरित या हरिचरित्र दर्शन। यहाँ पे अगर बात करें तो आपके भवभूति की जो रचना है वो उत्तर रामचरितम है। बाकी 3 रचनाएं हैं इनकी, मालती माधवम, और इसके बाद है महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। ये जो तीनों रचनाएं हैं ये भवभूति की हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। आपको बताना है प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रसखान, रहीम, नंददास, मीराबाई। प्रेम वाटिका के जो रचनाकार हैं वो आपके रसखान है। प्रेम वाटिका, दान लीला, और इस समय जो है सुजान रसखान के नाम से इनकी रसखान की रचनाओं का संकलन किया जा चुका है। अष्टयाम भी रसखान की एक रचना मानी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है इनमें कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अरविंद, शतदल, सरसिज, अमीय। बात करें तो कमल का जो पर्यायवाची नहीं है वो अमीय नहीं है। अमीय किसका है? तो ये अमृत का है। अमीय के और पर्यायवाची देखें तो आपका पीयूष है, सुधा है, अमी है, सुरभोग है, सोम है, मधु है, अगट राज है। ये सभी जो है आपके अमृत के पर्यायवाची हैं। बाकी अगर बात करें तो अरविंद, शतदल, सरसिज, पंकज, जलज, अंभोज, अंबुज, सरोज, वारिज, नीरज, पारिजात, राजीव, शतपत्र, पदम, नलिन, अरविंद, कंज, तामरस, कुशेसिय, कुवलय, कोकनद, पुंडरीक, उत्पल, मकरंद, इंदिवर, अब्ज, पंकरूह। ये सब जो है कमल के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं
अगले प्रश्न पे। प्रश्न है ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। आपको बताना है इनमें ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है? रैदास, कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास। ज्ञानाश्रय शाखा के देखिए, वैसे तो ज्ञानाश्रय शाखा में संत काव्य धारा में आपके कबीरदास और नानक दोनों रहेंगे, लेकिन विकल्प के अनुसार प्रमुख कवि पूछा गया है तो आपका विकल्प बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? आपको बताना है इनमें कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचा गया है? ध्रुव स्वामी, कृष्णार्जुन युद्ध, रुक्मणी परिणय और प्रेमलोक। अब अगर इसमें बात करें तो जो ध्रुव स्वामी है ये आपका जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में सज्जन है, कल्याणी है, करुणालय है, अजातशत्रु है, विशाख है, कामना है, जन्मेजय का नागयज्ञ है, स्कंदगुप्त है, एक घूट है, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी। कृष्ण अर्जुन युद्ध की अगर हम बात करें तो ये आपका माखनलाल चतुर्वेदी का है। इसी के साथ में रुक्मणी परिणय भी इन्हीं का है। रुक्मणी परिणय जो है अगर आप देखेंगे तो अयोध्या सिंह हरि उपाध्याय हरिओद का है। ठीक है, आगे बात करें प्रेमलोक। प्रेमलोक किसका है? तो ये है आपका राम नरेश त्रिपाठी। महत्वपूर्ण है राम नरेश त्रिपाठी का कौन सा? प्रेमलोक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपको इन शब्दों में बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। अंधकार, अंधियारा, अंधेरा, रात। तो तत्सम शब्द जो है वो अंधकार है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। आपको बताना है इनमें कौन सा काव्य ग्रंथ हरिओद का लिखा हुआ है। कनुप्रिया, पथिक, चोखे चौपदे, वाशव दत्ता। अगर बात करें तो चोखे चौपदे ये आपके हरिओद जी का है। प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, बोलचाल, रस कलश, वैदेही, बटवास, ये सभी जो है आपके हरिओद के हैं। इसके बाद अगर आप देखते हैं कनुप्रिया ये किसका है? तो धर्मवीर भारती का। इसी के साथ में पथिक ये किसका है? तो राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी का। और वाशव दत्ता ये किसका है? तो सोहन लाल द्विवेदी। ध्यान रखिएगा व्याख्या वाले प्रश्नों से भी प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अज्ञेय की रचना है। आपको बताना है इन सभी में अज्ञेय की रचना कौन सी है। कुरुक्षेत्र, हुंकार, पवन दूत और हरी घास पर क्षण भर। इसमें जो अज्ञेय की रचना है वो है हरी घास पर क्षण भर। कुरुक्षेत्र की बात करें तो दिनकर की है। हुंकार की बात करें तो ये भी दिनकर की है। पवन दूत की बात करें तो ये धोई या दोई की रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है अशोक के फूल निबंध के रचनाकार हैं। आपको बताना है अशोक के फूल निबंध किसने लिखा है। महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन। बात करें तो अशोक के फूल आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, विचार प्रभा, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व, ये सभी जो है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है अनामिका काव्य किसके द्वारा रचा गया है। आपको बताना है अनामिका काव्य किसके द्वारा रचा गया है। अज्ञेय, निराला, धूमिल, सुमन। अज्ञेय सचिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुदामा पांडे धूमिल, शिव मंगल सिंह सुमन। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो है निराला। निराला की बात करें तो अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास है। महत्वपूर्ण है उनकी यहाँ पे बात की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। आपको बताना है कि इन सभी में मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है। तुलसीदास, जायसी, विद्यापति या नंददास। तो मैथिली बोली के जो लोकप्रिय कवि हैं वो हैं आपके विद्यापति, जो राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबार में रहते थे। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, विद्यापति की पदावली इन्होंने लिखी है। मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, ये सभी जो है इनके उपनाम हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
प्रश्न है, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? सूरसारावली, दोहावली, साहित्य लहरी, सूरसागर। बात करें तो दोहावली को इन्होंने नहीं लिखा है। किसने लिखा है? तुलसीदास ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आशु शब्द है, आपको बताना है आशु कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या इनमें से कोई नहीं। आशु जो शब्द है वो आपका तद्भव शब्द है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? आपको बताना है विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? रामानंद, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य। तो अगर बात करें तो विशिष्टाद्वैतवाद ये जो है जिन्होंने राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार किया वो है आपके रामानुजाचार्य। मध्वाचार्य की बात करें तो इन्होंने द्वैतवाद को किया। इसी के साथ में निम्बार्काचार्य का भेदाभेदवाद है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? बताना है किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विठ्ठलनाथ, सूरदास। पुष्टि मार्ग की स्थापना करने वाले कौन है? तो वो है आपके वल्लभाचार्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, आनंद कादंबनी का संपादन किसने किया था? आपको बताना है आनंद कादंबनी का संपादन किसने किया था? ये एक मासिक पत्र था। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरीशचंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेम घन या प्रताप नारायण मिश्र। तो आनंद कादंबनी का जो प्रकाशन है वो मासिक पत्रिका मिर्जापुर से किसने निकाली थी? तो बद्रीनारायण चौधरी, प्रेम घन ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? आपको बताना है कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है। नंददास, परमानंददास, छीत स्वामी, हरिव्यास देव। तो इसमें जो अष्टछाप का कवि नहीं है वो है हरिव्यास देव। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में बादल राग के रचनाकार हैं। आपको बताना है बादल राग के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रनंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो बादल राग निराला की रचना है। इसी में बात करें तो जूही की कली, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा, बादल राग, स्नेह निर्झर बह गया, सरोज स्मृति, संध्या सुंदरी, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, बेला, नए पत्ते, ये सभी जो है निराला की कविताएं हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, ये सब जो है संग्रह है। ये जो है आपके 25 प्रश्न थे, आपके कंप्लीट हुए। बताइएगा कि 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। साथ ही जितना हो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते रहिए। हम प्रतिदिन आपके लिए प्रश्नों की श्रृंखला लाते रहेंगे। तो अभी की क्लास जो है यहीं तक रखते हैं। बैच या एडमिशन से संबंधित या प्रैक्टिस सेट से संबंधित किसी को जानकारी लेनी है तो शुरू में दिए गए नंबर पे आप बात कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।